विचार और शब्द बने राष्ट्र की नींव, हुई नई भारत की रचना। बहादुर सरदार सिंह खेतड़ी। अंतिम इच्छा बन गई अदालतों की कहानी। बहादुर सरदार सिंह खेतड़ी संबंधित है। जन्म 16 मार्च 1920 को हुआ, निधन 28 जनवरी 1987। अदालतों अंतिम इच्छा बन गई अदालतों की कहानी। उन्होंने कहा था बहादुर सरदार सिंह खेतड़ी संविधान सभा में जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। संविधान निर्माण के दौरान रियासतों में भारतीय संघ में एकीकरण और संविधान के अंतिम स्वरूप को तय करने की प्रक्रिया में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजस्थान की आवाज़ को मजबूती से रखा। उन्होंने खेतड़ी ट्रस्ट की स्थापना की और पूरी संपत्ति ट्रस्ट के नाम कर दी। उनकी इच्छा थी कि इस ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। संपत्ति अधिकारों को किया परिभाषित। खेतड़ी ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी पृथ्वीराज सिंह बताते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद सरकार ने उनकी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के खेतड़ी एस्टेट संबंधी फैसले ने देश में संपत्ति अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित किया। संकल्प की पूर्ति का प्रयास। पृथ्वीराज सिंह के अनुसार लंबे समय तक चले अदालती मुकदमे, कठिनाइयां और संघर्ष के बावजूद यह लड़ाई जारी रही। यह उस संकल्प की पूर्ति है जो एक ऐसे व्यक्ति ने लिया था जो अपनी संपत्ति के माध्यम से भारत के सबसे वंचित वर्ग को शिक्षा देना चाहता था। बाबा राज बहादुर भरतपुर। जन्म इनका 21 अगस्त 1912, निधन 22 सितंबर 1990। बेकार प्रथा को प्रतिबंधित करवाने के लिए प्रयास। भरतपुर के राज बहादुर कानून विशेषज्ञ होने के साथ बेकार प्रथा के विरोधी थे। उन्होंने राज्यसभा के गठन का विरोध किया। संविधान के अनुच्छेद 23 में बेकार प्रथा को प्रतिबंधित किए जाने के पीछे राज बहादुर के ही प्रयास थे। उनका कहना था कि मुझे संविधान में राज्यसभा का प्रावधान बेईमानी लगता है, यह पश्चिम की गुलामी की नकल जैसी है। राष्ट्रपति के प्रति शंकाओं का परित्याग। उनका कहना था कि राष्ट्रपति देश का नागरिक है और हमारी लोकतांत्रिक आत्मा संविधान, स्वतंत्रता और आज़ादी का संरक्षक है, इसलिए उनके प्रति शंकाओं और अंधविश्वासों का परित्याग किया जाना चाहिए। हीरालाल शास्त्री जयपुर से संबंधित है। देश की शांति के लिए मजबूत केंद्र जरूरी। इन्होंने कहा था। जन्म 24 नवंबर 1899, निधन 28 दिसंबर 1974। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री वनस्थली विद्यापीठ के संस्थापक पंडित हीरालाल शास्त्री ने संविधान सभा में शांति अनुसूची पर चर्चा के दौरान कहा था, देश की शांति सर्वोपरि है, लेकिन इतने बड़े देश में प्रांतों को भी पर्याप्त अधिकार दिए जाने चाहिए। उनका कहना था कि नई सामाजिक और आर्थिक रचना करने केंद्र सरकार को मजबूत होना चाहिए, प्रांतीय सरकार के पास भी पर्याप्त अधिकार होने चाहिए। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से संबंधित हस्ताक्षर करने वाले पहले प्रतिनिधि है। मूल रूप से उदयपुर के मेहता प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष रहे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, संविधान सभा के सदस्य रहे। मेहता ने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए अहम भूमिका निभाई। उनके पड़पोते जुबिन मेहता ने बताया कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के पहले प्रतिनिधि मेहता थे। जय नारायण व्यास जोधपुर से संबंधित है। जन्म इनका 18 फरवरी 1899, निधन 14 मार्च 1963। अंग्रेजी को अपना सकते हैं तो हिंदी को क्यों नहीं, इन्होंने कहा था। जोधपुर के जय नारायण व्यास उन शख्सियतों में शामिल थे जिन्होंने सरदार पटेल के प्रस्ताव का विरोध किया। खासतौर पर सिरोही और माउंट आबू को गुजरात में शामिल करने के मुद्दे पर उन्होंने 6 नवंबर 1948 को भाषा पर विषय पर अपना पक्ष रखते हुए कहा, अगर अंग्रेजी को अपनाया जा सकता है तो हिंदी को अपनाने में कोई समस्या नहीं है। रियासतों को करें शामिल, इन्होंने कहा था। संविधान सभा के 14 सत्रों में जब राष्ट्रध्वज अपनाया गया था, उस दिन व्यास ने कहा था कि तिरंगे के लिए देशी रियासतों की आवाज़ को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी संघर्ष किया है। मुकुट बिहारी लाल भागर रोशनी जाने के बाद भी निभाया अपना दायित्व। जन्म इनका 30 जून 1903 को हुआ, निधन 18 दिसंबर 1980। मुकुट बिहारी लाल भागर वर्ष 1946 में संविधान सभा के लिए चुने गए। राजस्थान विश्वविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसर थे। देवेंद्र कुमार भगत के मुताबिक नेत्रों की रोशनी जाने के बाद उन्होंने संविधान सभा के सदस्य के रूप में बताया कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए।
दूसरे है वीटी कृष्णमाचारी, जयपुर से संबंधित है, संपत्ति अधिग्रहण अधिकार के विरोधी रहे। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर रियासत से संविधान सभा के प्रतिनिधि थे। कृष्णमाचारी ने संसद को मिलने वाले कुछ अधिकारों जैसे रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए भूमि या किसी संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार का विरोध किया। भगत के मुताबिक उन्होंने देश में पंचायती राज की नींव रखी। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर से संबंधित है। इनका जन्म 8 फरवरी 1881, निधन 14 फरवरी 1964 को हुआ।